हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, आज 23 जनवरी 2022 है। आज के दिन ही उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी का पेपर होने वाला है और आज ही के दिन जो पेपर हुआ है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाजकारी का भी हुआ है। तो मैं अभी आप लोगों से जो चर्चा करने चल रहा हूँ MPPSC सोशल वर्क 23 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे कि MPPSC में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और MPPSC में बहुत सारे बच्चों का SMS भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आपने जो करवाया था वही क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखिए, आप लोगों से मैंने बताया भी था कि तर्क के आधार पर भी क्वेश्चंस करने होंगे। तो एक प्रश्न आया था समाजकारी में, ये MPPSC का मेडिकल सोशल वर्क का है। तो ऐसी परिस्थिति जो एक शिशु जन्म के साथ प्राप्त करता है या व्यक्ति बिना किसी अपने प्रयास के प्राप्त कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्रदत्त बोलते हैं, प्रदत्त परिस्थिति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 52, देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक में MPPSC का GS था। ठीक है, MPPSC का GS था, यानी वो मध्य प्रदेश से संबंधित था। 51 से मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूँ इसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आपको 150 तक लेके जाऊँगा। तो उसमें जो है सोशल वर्क के थे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 52 कहता है कि पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है। तो RD जो है, RD लाइंग करके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका B वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में कि किंग्सले डेविस, देखिए इस पे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, इस पे मैंने बताया भी था, कल के क्लास में बताया था। और रेमंड मुर्रे के द्वारा दिए गए सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को कहा जाता है तो वह प्रकारात्मक सिद्धांत को कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और अच्छा भी प्रश्न है। अभी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकारात्मक सिद्धांत को लेकर सम सिंपल ऑफ स्टैटिफिकेशन करके एक किताब लिखी गई थी कि किंग्सले डेविस और मुर्रे के द्वारा, उसमें ये बात बताई गई थी प्रकारात्मक सिद्धांत को लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो UGC का एग्जाम होने वाला है जून 2022 में, वहां पे ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। केरल में अगर हम बात करें, नायर समूह में होने वाले विवाह को कहा जाता है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं था और इसके बारे में जो है आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसको देख कर ही बता पाऊंगा। ठीक है, कि केरल में जो नायर समूह में होने वाले विवाह हैं उसको क्या कहा जाता है। हालांकि मैंने बताया था कि केरल में एक नायर विवाह होता है, तो एक प्रकार से नायर समूह में होता है विवाह, उसी विवाह को क्या कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, सेरोकिन के द्वारा जो है सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 व्यापक प्रकार के संस्कृतियों का एक के बाद एक विश्लेषण किया है। तो ध्यान रखिएगा, चेतनात्मक और भावनात्मक और आदर्शात्मक। आपको अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन देखिए B वाला भावनात्मक है, आदर्शात्मक है और चेतनात्मक है। ऑप्शन आपका ये वाला सही है। ये इसके बारे में मैंने PDF भी प्रोवाइड किया है और आपको बताया भी है इसके बारे में, है ना। और कल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 24 जनवरी से एक नया बैच मैंने NTA UGC नेट के लिए स्टार्ट कर दिया है। यदि आपको उसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सअप और कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अभी से ही UGC की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और प्रचार को सुनिश्चित करने तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु परिवर्तनकारी कानून है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा, तो मैं आपको बता दूं रियल एस्टेट एक्ट जो है 2016 का है। पहली बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण जो है रेरा, ठीक है, रेरा, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके गठन के द्वारा प्रावधान जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो D वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 57 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी का आकलन से संबंधित रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, तो योजना आयोग 1962 भी है, VM डांडेकर है 1971 का है, अलग्न समिति भी है
है ना, 1979 का है। लकड़ावाला समिति भी है, तेंदुलकर समिति भी है, रंगराजन भी है और चक्रवर्ती समिति भी है, लेकिन एसपी गुप्ता समिति नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप सी का चुनाव करें। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो सी वाला सही माना जाएगा, 1976 आपका सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में अस्पष्टता का उन्मूलन शामिल किया गया है, तो देखो अस्पष्टता का उन्मूलन शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर सी में समानता के अधिकार को। और आपको पता भी होगा अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 बताता है 14 से लेकर 18 के बीच में जो बात होती है वो किसको लेकर बात होती है, मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करते हैं तो अस्पष्टता इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही रहेगा यहाँ पे। हालांकि ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए मैंने कल लास्ट वाली क्लास में ये भी जाते जाते बता दिया था कि आप लोग जो है एसडीजी और एमडीजी के बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जो है शून्य गरीबी की बात करें तो सबसे पहला है लक्ष्य हमारा पहला शून्य गरीबी और ही कोई निर्धनता ना रहे। और उसके बाद हमने कहा शून्य भुखमरी, तो ये आपका दूसरा लक्ष्य बन जाएगा। तीसरा एक प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है ये तीसरा, तो आप देखिए अच्छा स्वास्थ्य और भलाई 3, और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है आपका 4 लक्ष्य। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए था और अच्छे प्रश्न भी है और आप सभी लोगों ने किया भी है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। देखिए भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा नीति का अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास किया गया है, मैंने आप लोगों को इसका रिवीजन भी करवाते समय बताया भी है। ऑप्शन डी वाला आपका सही माना जाएगा, यहाँ पे संशोधन का पार्ट माना जाता है। अस्पृश्यता के विरोध के जनमत तैयार करने के लिए महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो हरिजन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। आगे अगर हम बात करते हैं 5 जनवरी 1987 किसकी अध्यक्षता, ठीक है, में स्वरोजगारी महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई थी, तो इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी श्रीमती एला आर भट्ट का नाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 1994 में बलात्कार मामलों पे मार्गदर्शन की घोषणा की थी, तो केस की सुनवाई आदि की गोपनीयता को ध्यान में रखा जाए, ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। आगे अगर हम बढ़ते हैं, राज्य के मानवाधिकार आयोग का गठन में शामिल किया गया है, किन किन को जो है इसमें शामिल किया गया है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जरा देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने, इसमें कौन कौन से शामिल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक अध्यक्ष और किसी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, तो ये तो सत्य है आपका, और एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा हो, ये भी सत्य है आपका, और एक सदस्य उस राज्य का जिला न्यायाधीश रहा हो, ये गलत हो जाएगा। और मानवाधिकार के संबंध में मामलों में ज्ञान व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदस्य की नियुक्ति किया जाए, तो आपका पहला दूसरा चौथा आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखिए बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से सिफारिश के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 67 का, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे में आप पहले को छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति की भूमिका नहीं होगी, भारत के प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। ठीक है, 67 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष सभा, और उसके बाद आपका राज्यसभा के सभापति भी शामिल रहेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 के कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में शामिल है सिवाय, तो एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे शामिल होंगे 68 में। तो देखिए मैं आपको बताऊं, परिवार और सामाजिक भलाई के संबंध में कानून के तहत पीड़ितों की सुविधा और उसकी सहायता प्रोवाइड करना, ये इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे कार्यों में शामिल हैं। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक मुकदमे की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनकी शक्तियों की बात की जा रही है 69 का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है आपका हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना ये आपका नहीं रहेगा। बाकी आपको अगर हम बात करते हैं तो दूसरा
तीसरा और चौथा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के तहत अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, तो अनुच्छेद आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी 338 अनुच्छेद। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया का संसाधन क्या हो सकता है, तो ये सारे के सारे शामिल रहेंगे, उपर्युक्त सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक संगठन सामाजिक कार्य का एक तरीका है, लेकिन सामुदायिक विकास होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि सामुदायिक विकास एक नियोजित परिवर्तन का कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधित्व है, ये किसने कहा है, तो गुड्डे एंड हार्ट ने कहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा। यहाँ पे दो चरों के मध्य आकस्मिक संबंध का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक शोध डिजाइन जहां एक चर दूसरे चर से निर्धारित करता है के रूप में जाना जाता है, तो ये बेसिक क्रियात्मक अनुसंधान को, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। M.N. श्रीनिवासन ने मैसूर में संस्कृतिकरण प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो सहभागिता अवलोकन को, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, दलितों के शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1946 में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो पीपल एजुकेशन सोसाइटी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। स्वतंत्र भारत का संविधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार को दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिए गए हैं, ये आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस पक्ष पर बल देती है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, मैं ज़्यादा प्राथमिकता अगर देता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी को देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, आप देखना है कि आयोग किसको मानता है। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार के द्वारा अस्पृश्यता को कानूनी तौर पर किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया, हालांकि ये लाया गया था 1955 में, हालांकि यहाँ पे यही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा, ये अधिनियम के रूप में। भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत मानव व्यापार, बेगार, जबरदस्ती श्रम के लिए सभी रूपों में मानी जाती है धारा, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न गलत आए हुए हैं, ये इस प्रश्न का सभी लोगों को कॉमन नंबर मिलेगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद होता है, ना कि धारा होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सभी को कॉमन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आप कह सकते थे। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य शोध के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए एक अवधारणा सिद्धांत आता है, इस बात को मैंने बताया भी था, पद्धति और उपकरण का निर्माण भी होता है, समस्या समाधान के लिए आवश्यकता का निर्धारण भी होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए और भी चीज़ों पे कि व्यक्ति और समाज, ठीक है, व्यक्ति एवं समाज अनुसरित होते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट मैरी रिचमंड का है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। निम्न में से सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व नहीं है, तो व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति करना ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो गैर संभाव्य यानी नॉन प्रोबेबिलिटी निर्देशन की तकनीकी पर आधारित है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे शोधकर्ता की सुविधा के अनुसार होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे, और शोध का उद्देश्य भी होता है, स्वेच्छा निर्देशन भी होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कार्य के मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो सामाजिक लक्ष्य मॉडल होता है एक आपका, जो पापेल रोथमैन ने दिया था 1966 में, ये यूजीसी में प्रश्न पूछा भी गया था। और विंटर आरडी की बात करता हूँ उपचारात्मक में, जो है इसको हम बोलते हैं रेमेडियल, और ये बेसिकली 1957 में दिया गया था। और अगर हम स्वाटर्स की बात करते हैं तो स्वाटर्स ने रेसिप्रोकल के बारे में दिया था, पारस्परिक मॉडल के बारे में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आया था 1961 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष की परिभाषा किस प्रकार बताई गई है, तो मैं आपको बता दूं कि उपधारा 3A अधिनियम के धारा 3 के तहत नामित आयोग के अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर आपका 86 का बी वाला सही माना जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, 87 की बात कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में उन राज्यों के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि वह स्थिति के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है, सिवाय, तो ये केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों के क्रियान्वयन में संशोधन, इसके सिवाय जो है जनजाति में शांति सुशासन के लिए नियम बनाना, और भूमि में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लेकर बंजर भूमि का आवंटन और साहूकारों में उनकी सुरक्षा, आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना, ये राज्यपाल की भूमिका आएगी, बट ये वाला नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही माना जाएगा, है ना।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों का अभिकरण 1989 में अपनाया गया, जिसमें भारत डैश सन 1992 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के सभी बच्चों को वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष, मैंने कई बार आप लोगों से रिपीट भी किया है। आगे अगर हम बात करते हैं, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, तो किशोर न्याय बोर्ड आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 2022 से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, जो समाज कार्य से संबंधित होगा, जो समाज कार्य से संबंधित होगा। अन्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 8506031308, आप दोबारा से लिख लीजिए एक बार, 8506031308। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल करके भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समाज कार्य से संबंध में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों के लिए एक बार लाइव क्लास आने वाला हूं, जिसमें पूरा 100 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा मैं करूंगा आप सभी लोगों से। ठीक है, तो ये आज का जो मैंने अभी जारी किया है, टेम्परेरी आंसर की जारी किया है आप सभी लोगों के लिए, कि इसमें क्या क्या सही हो सकते हैं, क्या गलत हो। इसमें 2 क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं ऐसे, जिसमें आप लोगों को कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं।